In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. जब मैंने एक बार क्वेश्चन को रीड किया तो सबसे पहले मैंने यह देखा कि क्या मेरे को मोस्ट कॉमन पोर्शन गिवन है. यस, 3 had taken all the 3 subjects. इस क्वेश्चन ने आधा और रह गया अगर मेरे को उसने सिर्फ इतना बता दिया कि मोस्ट कॉमन पोर्शन इज गिवन टू यू. अब तीनों सब्जेक्ट्स, सबसे पहली चीज आप ये फिल करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. अब मेरा काम है 2-2 का सिस्टम देखना. 2-2 की इंटरसेक्शन के लिए 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. पहली चीज, अगर मैं मानता हूं ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है. अब 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये पोर्शन है. 4 लोग हैं, मतलब इस पोर्शन के बीच में 4 आना चाहिए. 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ 1 यहां पे आएगा. ये बहुत ध्यान रखना है. हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 4 डाल देते हैं और भूल जाते हैं कि सर ये 3 भी वो हैं जिनके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी है. तो 4 + 3 7 हो जाएंगे. आपको 4 कहा गया, इसको मिला के 4 होने चाहिए. नेक्स्ट, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का ये पोर्शन है. 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. 3 तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. 6 + 3 9 हो गया. नाउ 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 5 लोग होने चाहिए. 3 + 2 5 हो गया. अब अकेले पे आ जाओ. सबसे पहले 11 हैड टेकन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में 11 लोग होने चाहिए. 3 + 2 5 + 1 6. 6 + 5 11. अब देखो केमिस्ट्री ये है, ये पूरा केमिस्ट्री है. इसके अंदर 11 स्टूडेंट्स होने चाहिए. 3 + 2 5 + 1 6. बाकी कितने बचे? 5 लिखने हैं, 11 नहीं लिखने. देन 12 हैड टेकन फिजिक्स. फिजिक्स में कितने होने चाहिए? 12. 6 3 9 1 10. टोटल विल बी 12. तो यहां पे 2 स्टूडेंट्स. नाउ मैथमेटिक्स में 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स. 6 3 9 2 11 + 4 15. सर्वे कितने लोगों पे हुआ? 25 स्टूडेंट्स थे जिन पे सर्वे हुआ. सारे का टोटल लगाओ. मैथमेटिक्स में कितने हैं? 15 20 21 23. इन सब का टोटल 23 हुआ. 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. कैसे पता लगा? सर्वे 25 स्टूडेंट्स पे हुआ और M यूनियन P यूनियन C 23 बना. इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 स्टूडेंट्स थे. अब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. सबसे पहले ओनली केमिस्ट्री सर 5. ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में हैं. देन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कॉमन पोर्शन था, गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स.
So mathematics and physics, it will be 9. अब कहता है only physics, only physics is 2. That is 2. Physics and chemistry. Physics and chemistry. Physics and chemistry already given to be 4. ये 4 हो जाएगा. कंफ्यूज कर रहा है कहीं वर्ड और एंड में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे. एंड मींस मोस्ट कॉमन. अगर यहां पे और होता तो आपने सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जोड़ना था. एंड मींस इट इज जस्ट अ कॉमन पोर्शन 3+1. ओनली मैथमेटिक्स दैट इज 4. ओनली वन सब्जेक्ट या एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. Exactly one subject या only one subject, that is one of the same thing. Only mathematics 4, only chemistry 5, only physics 2. तो 5 + 4 + 2 कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा. Now at least one subject. At least one subject का मतलब क्या है? कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा तीनों भी हो सकते हैं. जैसे सपोज मैं आपको 3 चपातीज देता हूं खाने के लिए और कहता हूं कि कम से कम एक तो खानी है. इसका मतलब क्या होगा? आपकी मर्जी है, आप 1 चपाती खाओ या 2 खाओ या तीनों के तीनों खा जाओ. भूखे पेट नहीं उठना. अब यही चीज उन्होंने कहा एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए. मतलब एक सब्जेक्ट मतलब यूनियन ये सारा पोर्शन. एंड दैट वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड. कितना होगा? 23. नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी नहीं. इसका मतलब ये 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. अगर हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे काफी लंबा पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. बट इसका बेनिफिट, जब भी कभी क्वेश्चन 3 सेट्स में हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए वेन डायग्राम बना लीजिए. वेन डायग्राम बना मतलब क्वेश्चन खत्म. जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो. यहां पे आपसे यह भी पूछा जा सकता था एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट. ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट. तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है सर? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में 5 + 4 + 2 11 आएगा. एट मोस्ट वन सब्जेक्ट में 5 + 4 + 2 + 2 भी आएगा. इस चीज को दिमाग में बैठा लेना. एट मोस्ट, एट लीस्ट और एग्जैक्टली, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं. एग्जैक्टली मींस 5, 4, 2. एटलीस्ट मींस कम से कम ये ऊपर जहां तक मर्जी चली जाइए. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा ये इससे नीचे जितने मर्जी आ जाइए. मतलब मैंने अगर आपको 3 चपातीज दी, मैंने बोला कि एट मोस्ट 2 खानी है. इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 खानी है. 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, भूखे भी उठ सकते हो. सो ये 3 सब्जेक्ट्स को आप बहुत ध्यान से ख्याल रखना है. ये तीनों ही एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एट लीस्ट, इन तीनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे.